हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम ऋषभ, योर एजुकेटर। तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 11 के मिसलेनियस एक्सेल का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। सो क्वेश्चन सेज लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू 5 एंड a यूनियन x इक्वल्स टू b यूनियन x फॉर सम सेट x सो दैट a इक्वल्स टू b। देखिए हमें यहाँ पे तीन सेट दिया है, a, b और x सेट दिया है। ठीक है, ये कंडीशन दी है, यानी a इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू 5। एक और कंडीशन दी है कि a यूनियन x इक्वल्स टू b यूनियन x। हमको प्रूफ क्या करना है, यानी शो क्या करना है, सेट a इक्वल्स टू सेट b। हमको पता है कि कोई भी दो सेट आपस में कब इक्वल होते हैं। मान लीजिए सेट a इक्वल्स टू b प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, a सबसेट b और b सबसेट a ये दिखा देंगे, तो क्या नाम है आपका सेट a इक्वल टू सेट b हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को करने के कई मेथड हैं, हम लोग जो क्वेश्चन जैसे प्रीवियस कर रहे थे सेम वही मेथड से चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए लेट x बिलोंग्स टू a, कोई एलिमेंट है वो सेट a को बिलोंग्स कर रहा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन x। कैसे, एक बार मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए कोई सेट a है, उसमें एलिमेंट है 1, 2 और x है, उसमें मान लीजिए एलिमेंट है 3। हमने a यूनियन x लिया तो क्या मिलेगा, 1, 2, 3। ठीक है, अब देखिए a यूनियन x क्या आ गया, 1, 2, 3। अगर मान लीजिए कोई x है एलिमेंट, वो a को बिलोंग्स कर रहा है, तो वो a यूनियन x को भी तो बिलोंग्स करेगा, क्योंकि मान लीजिए x जो है उसका एलिमेंट a में है, तो वो a यूनियन x में भी तो होगा। जैसे मान लीजिए 1 की बात करें, 1 a में है तो 1 a यूनियन x में भी तो है, तो सेम चीज मैंने यहां लिख दी है। a यूनियन x किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे b यूनियन x के बराबर है। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन यहाँ पे ये भी दी है कि b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एलिमेंट b है और जो x है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, b और x में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो x किसको बिलोंग्स कर रहा है, ये x बिलोंग कर रहा है b को, या x कर रहा है बिलोंग्स x को, कैपिटल x को। ठीक है, यही तो बात निकली ना कि b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5 बोल रहा है, तो b या जो x है आपका b को बिलोंग्स कर रहा है, या x कैपिटल x को बिलोंग्स कर रहा है। तो आगे कंडीशन देखते हैं। अगर मान लीजिए x बिलोंग्स टू b कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि a इज सबसेट ऑफ b। कैसे, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कर देते हैं कि कोई x बिलोंग्स कर रहा है a को, और हमने कंक्लूजन निकाल दिया कि x बिलोंग्स टू b आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, हम ये भी तो लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन x। कैसे, यहां x a को बिलोंग्स कर रहा है और यहां x बिलोंग्स कर रहा है किसको, कैपिटल x को। तो a इंटरसेक्शन x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो हम यहां लिख दे रहे हैं x बिलोंग्स टू 5। अच्छा, आप खुद सोचिए, ये चीजें पॉसिबल हैं, इधर जो लिखी हैं ये चीज पॉसिबल है? मेरे हिसाब से तो नहीं है बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू a लिखा है, और यहां पे क्या कॉन्क्लूजन निकल रहा है कि x बिलोंग्स टू 5, मतलब कि x किसी को कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 5 मतलब क्या होता है, नो एलिमेंट, यानी एम्प्टी सेट, यानी x क्या है, यहां पे कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है कि x यहां पे a को बिलोंग्स कर सकता है, कोई सेट a को बिलोंग्स करेगा, और यहां से कंक्लूजन निकल रहा है कि x में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ये चीज क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि नो एलिमेंट x is possible if x belongs to 5। तो यानी ये कंडीशन हमारी सही है, यानी ये चीजें पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि यहां पे x बिलोंग्स टू b कर रहा है और x बिलोंग्स टू a कर रहा है, और यहां पे ऐसा कहीं दिया नहीं कि a और b क्या नाम 5 है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो फॉलो हो जाएंगी, यानी इसको 0.1 दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन फॉलो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ x बिलोंग्स टू x कर रहा है और यहाँ पे x बिलोंग्स टू 5 आ रहा है, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहाँ पहले पॉइंट मिल गया, यानी हमको ये दोनों चीज करना था, x a बिलोंग्स टू a सबसेट ऑफ b और b सबसेट ऑफ a। तो अब हम b सबसेट ऑफ a निकालेंगे। ठीक है, तो b सबसेट ऑफ निकालते हैं, लेट y बिलोंग्स टू b। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स करेगा b यूनियन x को। ठीक है,
जैसे यहां पे कर रहा था सेम वही चीज यहां पे। अब आगे क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a यूनियन x, यहां पे वही चीज सेम कंडीशन a यूनियन x इक्वल टू y। कहने का मतलब है कि a और x में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, सेम सारी चीजें वही चीज आएंगी कि a और x में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि y a को बिलोंग्स करेगा या y x को बिलोंग्स करेगा। ठीक है, दोनों में से एक को बिलोंग्स करेगा। अगर x को बिलोंग करेगा तो क्या आएगा, b इज सबसेट ऑफ a, ये पॉइंट हमारा सेकंड मिल गया। ठीक है, अब y अगर x को बिलोंग्स करेगा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन x। कैसे, जैसे यहां पे समझा था। ठीक है, अगर इसको बिलोंग्स करेगा तो y बिलोंग्स टू फाई ऑल्सो, क्योंकि b इंटरसेक्शन x की वैल्यू क्या है, फाई है, और ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट एम्प्टी सेट को बिलोंग करेगा, यानी इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यानी है ही नहीं, तो वो कैसे बी को बिलोंग कर सकता है, यानी ये चीज पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल क्या है, ये चीज है। ठीक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि फ्रॉम पॉइंट 1 and 2 वी गेट a इक्वल्स टू b, यानी ये सेट इक्वल्स टू b सेट। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन बताई थी कि दो सेट आपस में कब इक्वल हो सकते हैं, जब a सबसेट ऑफ b और या b सबसेट ऑफ a हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए पॉइंट 1 में प्रूव कर दिया a सबसेट ऑफ b, और यहाँ प्रूव कर दिया कि b सबसेट ऑफ a। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट पूछ लीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।